और बात सियासत के सीडी कांड की, जिसने दिल्ली से कर्नाटक तक सियासी भूचाल ला दिया है। एक मंत्री ने दावा किया कि सियासत के सीडी कांड में 48 मंत्री शिकार हुए हैं, 48, और शिकार हनी ट्रैप के जरिए। कौन है ये 48 मंत्री, किस किस पार्टी के हैं, इसका खुलासा अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन दावे से हड़कंप मचा हुआ है। दावा करने वाला मंत्री खुद उस लिस्ट में शामिल हैं। इस दावे के बाद कर्नाटक में कई दलों के विधायकों ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की राजनीति में हनी ट्रैप एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल है कि ऐसे डर्टी पॉलिटिक्स का डायरेक्टर कौन है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर दावा सच हुआ तो सियासत के सीडी कांड में अब तक का ये सबसे बड़ा कांड होगा। देखिए क्या है सियासत का हनी ट्रैप, जिसमें फंसे 48 मंत्री। क्या कर्नाटक सीडी और पेन ड्राइव की फैक्ट्री बन गया? मान्य सदस्यರಿಗೆ प्रतिभार कुदल। क्या कर्नाटक में एक और सेक्स स्कैंडल हो चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने ये दावा किया है। इस दावे के बाद राज्य के सियासी गलियारे में तूफान मचा। हर नेता एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। सियासत के जानून जासूस ने जहरीले इश्क का ऐसा जाल फेंका है कि 48 नेता इसकी जद में आ गए। वैसे तो पिछले कुछ समय से राज्य के 2 मंत्रियों के हनी ट्रैप में फंसने की अटकलें लग रही थी, लेकिन गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने इन अफवाहों पर मुहर लगा दी। ऐसी बात चल रही है कि तुमकुरू से कोई मंत्री हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। तुमकुरू से हम 2 ही हैं, एक मैं हूं और दूसरे गृह मंत्री हैं। ये कोई नई चर्चा नहीं है। ऐसे 48 सदस्य हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इसका शिकार हुए हैं। इनमें से कई ने हाई कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है। ऐसे लोग दोनों तरफ हैं और अब मेरा नाम भी लिया जा रहा है। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद शिकायत लिखवाने को तैयार हूं। आखिर पता तो चले कि इसका डायरेक्टर कौन है और एक्टर कौन है। केएन राजन्ना कर्नाटक सरकार के कद्दावर मंत्री, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं, बल्कि एक मंत्री यह दावा कर रहा है कि उसे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है। मीठी मीठी बातों के जरिए प्यार के जाल में उलझाने की साजिश रची जा रही है। जाहिर है ऐसे में शक और शोभा की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो क्या देश में एक और सीडी कांड होने जा रहा है? क्या सच में कई मंत्री सीडी के फेर में फंस चुके हैं? क्या फिर से इश्क के जाल में फंसकर कई नेता कंगाल हो जाएंगे? अगर हां, तो निश्चित तौर पर कर्नाटक की सियासत पर मीठी मुस्कान का ग्रहण लगने जा रहा। लेकिन प्रश्न है कि आखिर कौन है इसका डायरेक्टर और कौन कर रहा है एक्टिंग? यह महज दावा है या कोरी अफवाह, या फिर इसके पीछे कोई आधार है? हैरानी है कि फंसने वालों ने प्यार का जाल सिर्फ मंत्री केएन राजन्ना पर ही नहीं फेंका, बल्कि उनके बेटे और एमएलसी राजेंद्र राजन्ना भी इस जहरीले इश्क के शिकार हुए। I think it's going, no? Honey trap, I think it is going on with my father and me. So he is also, I think he has spoken in assembly regarding to investigate this, and so Home Minister also confirmed that. So regarding we will investigate this issue. Let's see what things. When it started, how it started? From long time it started. I think from past 5-6 months it has been started. And what is the modus of operandi? Just phone call and video call messages it's coming. यानी सियासी विश्व कन्याओं ने पहले तो मोबाइल फोन पर चैट के जरिए प्यार की पींगे बढ़ाई, फिर ऑडियो कॉल पर प्यार भरी बातों के जाल बुने, फिर वीडियो कॉल के जरिए मीठी मुस्कान के जाल में नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपों ने कर्नाटक में एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया। केएन राजन्ना ने कर्नाटक विधानसभा में जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। उनके दावे के मुताबिक कर्नाटक में 48 नेता हनी ट्रैप के शिकार हुए। यही नहीं, कई केंद्रीय मंत्री भी इस जाल में फंसे और उनके अश्लील वीडियो शेयर किए गए।
क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, क्या कर्नाटक सरकार के मंत्री और क्या केंद्रीय मंत्री, इश्क का जहरीला जाल बुनने वालों ने किसी को नहीं छोड़ा। दावे को अगर सच माने तो लपेटे में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू यानी हर दल के नेता हैं। विपक्ष इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहा है। SIT has become a cover-up activity. Therefore, even Mr. Rajanna, on whom this honey trap has been done, has demanded a judicial inquiry. But I demand that court-monitored, High Court monitored inquiry in the whole thing, so that the real truth will come out. इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है और उससे पूरे राज्य की राजनीति में उथल पुथल होने की संभावना है। तो किसी उच्च जांच एजेंसी, निष्पक्ष जांच एजेंसी के द्वारा जांच होनी चाहिए। मंत्री केएन राजन्ना ने गुरुवार को सदन में हनी ट्रैप का दावा किया था। इसके बाद कर्नाटक की राजनीति में हनी ट्रैप को लेकर फिर से घमासान मच गया। शुक्रवार को विधानसभा में हंगामा हो गया। बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। कुछ विधायकों ने अपने हाथों में सीडी लेकर दावा किया कि उनके पास हनी ट्रैप के सबूत हैं। कई विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया गुस्से से लाल हो गए, लेकिन बीजेपी विधायकों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दौरान विधायकों ने सभापति के आसन के पास पेपर फेंके। आखिरकार मार्शल्स को मोर्चा संभालना पड़ा। सदन में हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बीजेपी को राज्य सरकार और SIT पर भरोसा नहीं, इसलिए वो CBI जांच की मांग कर रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का आरोप है कि यदि एक मंत्री ही हनी ट्रैप में घिरकर फंस जाते हैं तो आम आदमी की सुरक्षा को लेकर क्या ही कहा जाए। वह यह भी चाहती है कि इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज या CBI से निष्पक्ष जांच करवा देनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं का यह भी आरोप है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने के लिए हनी ट्रैप को ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रही है। बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मंत्री प्रशासन चलाने की शपथ ले रहे हैं या राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों की छवि खराब करने के लिए हनी ट्रैप कर रहे हैं। हाल ही में तुमकुरू जिले में भी एक इसी तरह की घटना हुई थी, जब बीजेपी नेता अनप्पा स्वामी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि एक महिला ने फेसबुक पर दोस्ती की और फिर अंतरंग वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया। मामला गंभीर है, इसलिए खुद मुख्यमंत्री को सदन में बयान देना पड़ा। इसमें किसी को भी बचाने का सवाल नहीं है। सबके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल के MLA हो या निर्दलीय हो या फिर आम जनता हो। सबको न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। जैसा कि गृह मंत्री डॉक्टर परमेश्वर ने सदन में कहा है, मंत्री राजन्ना से शिकायत मिलते ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। हनी ट्रैप के इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक के सियासी में पूरी तरह उफान आया हुआ है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने तो इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच का आदेश भी दे दिया है। लोक निर्माण मंत्री जरके हल्ली ने भी इसकी पुष्टि करते हुए यहां तक दावा कर दिया कि राज्य के एक मंत्री की तो एक नहीं 2 बार हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई है और वह विफल भी रही। इस मामले में फंसे कांग्रेस के नेता अब इस मामले को हाई कमान तक ले जाने का दावा कर रहे हैं। We'll talk to CM regarding this, and we'll speak to Home Minister also. So let's investigate this. After things, truth comes. Who is behind in this? Do you think somebody After this assembly, I will come to. I will go and speak to High Command also. So many people love K.N. Rajanna, no, in state. So that is the issue. अंदर खाने दावा ये किया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में हनी ट्रैप का ये जाल बुना गया है। सूत्रों के मुताबिक हनी ट्रैप के शिकार हुए एक मंत्री ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात कर शिकायत की है कि सरकार के भीतर मुखर रहने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पुख्ता तौर पर फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब कांग्रेस के सीनियर मंत्री खुद इस मामले को उठा रहे हैं तो इसे हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं रह जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।